सतगुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। आपने अभी अभी श्रवण किया गणेश जी बारे। हम ये बचपन से कथा कहानी सुनते आ रहे हैं कि जिस समय माँ गौरी गणेश जी को प्रकट करते हैं, प्राण फूंकते हैं उसके अंदर, तो उसको आज्ञा दी जाती है कि मैंने स्नान करना है, बाहर खड़े होके सेवा करनी है, ध्यान रखना है। और साथ एक शक्ति दंड देते हैं, शक्तियां देते हैं। इस शक्ति दंड से तुम अपनी रक्षा कर सकता है। जिस समय खड़े होते हैं, भगवान शिव आते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो गणेश अंदर नहीं जाने देते। जब पूछा जाता तू कौन है, गौरी पुत्र, मैं तो उस गौरी का पति हूं। ना उस बच्चे ने देखा था शिव जी को पहले, ना शिव जी ने उस बच्चे से भेंट हुई थी। जब अंदर नहीं जाने देते तो शिव अपने गण भेजते हैं, शक्ति दंड से उनको हरा देता है। वहां ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं, उनका तिरस्कार किया जाता है। जब ये शिव देखते हैं तो ऐसा, ये बच्चे की ऐसी जरूरत, शिव क्या करते हैं, सिर काट देते हैं। जब सिर काटते हैं तो मां गौरी कहने लगी, आपने मेरे बच्चे का वध किया है, कैसे भी इसके अंदर प्राण फूके, कैसे भी इसको जीवित करे, इसका मुझे नहीं पता। जब शक्ति मां गौरी हुक्म करते हैं तो शिव अपने गणों को ये कहते हैं कि जो भी आपको मिले पहले उत्तर दिशा की ओर जाओ, उसका सिर काट के इसके ऊपर लगा दो। उस समय की साइंस ऐसा हुआ। हाथी ही क्यों चुना, इसको विवेक का प्रतीक कहा गया है। अब ये तो कथा कहानी सारी जिंदगी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर हमारे शास्त्र क्या समझाना चाहते हैं? हमारे शास्त्र ये समझाना चाहते हैं, जिस समय ये बच्चा, ये साधक भक्ति मार्ग के ऊपर चलता है, तो भक्ति मार्ग के चलने के ऊपर पहले इसके ऊपर विवेक रूपी सिर लगाया जाता है। संसार रूपी सिर काट के विवेक रूपी सिर लगाया जाता है। जब इसको विवेक दी जाती है, इसलिए कहा जाता ना, माया दो प्रकार की दोए चलाए राह, एक मलाए राम से एक जमपुर ले जा। कहते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, विवेक। जिस समय एक भक्त को सेवा में खड़ा किया जाता है, लगाया जाता है, जैसे उस बच्चे गणेश जी को लगाया, तो उन्होंने सबका तिरस्कार किया, लड़ाई झगड़ा की, किसी का कहना नहीं माना। हालांकि भगवान शिव जी का, ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु जी का भी नहीं माना। ऐसे ही जब एक भगत को सतगुरु चुनता है
ज्ञान देता है। जब ये भगत भी हंकार के कारण, अपनी मनमर्जी के कारण जब ये ऐसा कार्य करता है तो गुरु सिर काटता है। गुरु ईगो को खत्म करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं नहीं करूंगा ये बन नहीं पाएगा, ये आगे चल नहीं पाएगा। सो आए एक शब्द के माध्यम से आज के सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं कि किस प्रकार कौन कौन से मैल, कैसे कैसे पाप, कैसे कैसे कर्म हम लोग गुरु दरबार के अंदर लेकर आते हैं, कैसी कैसी गलतियों से, किन किन वकारों से, किस किस यूनियों से भटकते हुए गुरु दरबार के अंदर आते हैं। तो गुरु इस जीव को कैसे गढ़ता है, कैसे बनाता है, कैसे इसके ऊपर दया करता है, कैसे इसको इसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। आए श्रवण करते हैं। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। सभी गाना। निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तुम सर्व कला का ज्ञाता, सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। माधो हम ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, नीको ठाकुर देसा। सब साजे साजन वाजे, जियो पिंड ते प्राणा, जियो पिंड ते प्राणा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता।
नाही, निर्गुण हारे को गुण नाही। तुम दान देओ मेहरबाना, तुम दान देओ मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जानो, तुम करो भला हम भलो न जानो। तुम सदा सदा दयाला, तुम सदा सदा दयाला। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तुम सर्व कला का ज्ञाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुम राखो अपने बाला, तुम राखो अपने बाला। तुम निदान अटल सुल्तान, तुम निदान अटल सुल्तान। जी जंत सब पात, जी जंत सब जाचे। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। कहो नानक हम एह हवाले, कहो नानक हम एह हवाला। राख संतन के पाछे, राख संतन के पाछे। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण
सियाने, तू सर्ब कला का ज्ञाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। गुरु रूप साथ संगत, इस भजन, इस शब्द के अंदर हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। जिस समय गणिका जी संत के पीछे भागते हैं 2 डिपट्टी लेकर, संत को कहने लगे, क्योंकि बारिश का समय था, जब संत वहां रुकना चाहते थे तो ये देखा यहां रुकना ठीक नहीं, संत वहां से चल पड़ते हैं, तो गणका पीछे भागती है। दोनों डिपट्टे संत के सामने रख के, एक के ऊपर धब्बे, एक डिपट्टा गंदा, एक साफ। गणका कहने लगे, संत जी साफ करने की आवश्यकता किसे है? संत ने जो गंदा, जिसके ऊपर धब्बे, इसे। गणका कहने लगे, जन्म जन्मांतरों से गंदी तो मैं भी हूं, पता नहीं कौन कौन से पाप, कैसे कैसे कर्म किए हैं, मैं भी तो साफ होना चाहती हूं। क्या मेरे ऊपर आप दया नहीं करोगे? मेरे ऊपर आप कृपा नहीं करोगे? यही इस शब्द के अंदर, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। तू दाता, तू ईश्वर, मगर मैं अपने जन्म जन्मांतरों से मेरी चादर मैली है। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, मैं मूर्ख हूं, तू सियाना है। तू सर्व कला का, तेरे अंदर हर कला है, हर शक्ति है, मगर मेरे अंदर भी है केवल अहंकार। मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, तुम दान दे मेहरवाना। मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा गुण नहीं। तू दान दे, तू कृपा कर, तू दया कर। मैं तेरे चरणों में पहुंच गया हूं, पहुंच गई हूं। बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। अब की बार बख्श बंदे को, बहुड़ न पव जल गेड़ा।
ईश्वर इसको बख्श लेना, दया करना, इसका गेड़ा दोबारा फिर ना लग जाए। जिस खड्डे से, जिस 84 से, जिस दुखों से, जिस मौत के कुएं से इसे निकाल कर ईश्वर लाया है, दोबारा लौट ना जाए कहीं। गुरु रूप साध संगत, बड़ा सुंदर गुरु साहब लिखते हैं, सतगुरु सिख के बंधन काटे, सेवक गो गुरु। जो सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सेवक विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख वड भागी है। सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। बहुत बड़ी बात महापुरुषों ने हम सब के लिए कही। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। गुरु का सिख जो बिना अपना टाइम संसार की ओर, विकारों की ओर, संसार की ओर, बिना यूजलेस, सतगुरु क्या करता है? सिख के, भगत के बंधन काटता है। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख वड भागी। बख्शिश करके इसको नाम तन, ज्ञान दया करके सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे। सतगुरु सिख के हलत ये लोक, पलत परलोक, दो लोक की गारंटी सतगुरु लेता है, यहां भी आगे भी। सतगुरु नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे, अपने प्राणों की तरह रक्षा करता है। एक जीव की, एक सतगुरु, एक सिख की। सिख कौन है? जेड़ा जोत, गुरु कौन है? जेड़ा जोत प्रगट कर दे। सिख कौन है? जेड़ा जोत देख ले। इसको ग्रंथ के अंदर कहते हैं सो गुरु सो सिख है भाई, जिस ज्योति जोत मड़ाई। ओ गुरु जो जोत प्रगट करे, वो सिख जो जोत देख ले। तो जब सिख जोत देखता है, ये सिख क्या करता है? कबीर कहते जोत मंत्र मन स्थिर करे, कहे कबीर सो प्राणी तरे। इस ज्योत के ऊपर मन स्थिर करता है। इस ज्योत मंत्र, ज्योत और मंत्र, ज्योत और शब्द पे जब ये मन को टकाएगा, ये प्राणी तर जाएगा, वो प्राणी तर जाएगा। और ऐसे शब्द के अंदर ये आप सुन रहे हो, सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख विकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुरु का सिख वड भागी है। सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे, नानक सतगुरु सिख को जी नाल समारे। जी जान की तरह प्राण जैसा साथ रखता है, इतना प्यार करता है। भागवत प्रेमियों, ये गुरु इतना प्यार करता है, मगर देखता क्या है? इसके अंदर पात्रता। एक म्यूजिक होता है जल तरंग। जल तरंग एक पॉट लिया जाता है, पात्र लिया जाता है, उसके अंदर जल डाला जाता है, तो लकड़ी की छड़ी, डंडा उसके किनारे पे लगाया जाता है, तो उसमें से ध्वनि उठती है, निकलती है, उसे जल तरंग कहते हैं। वादक क्या करता है कि जो जल तरंग है, ये जहां तो
कॉपर के या चीनी मिट्टी के ये पात्र बनते हैं, पॉट्स बनते हैं। 15-20 ऐसे ऐसे एक चक्कर के अंदर रख के उनके अंदर पानी भर दिया जाता है। जब पानी भरा जाता है तो वादक क्या करता है, उसमें से संगीत निकालता है। और ये 3 अलग अलग तरह के पात्र होते हैं, बड़ा, मिडल और छोटा। जैसे हारमोनियम या म्यूजिक के अंदर 3 सप्ताह जो संगीत होता है, मंदिर सप्तक, माध्यम और तार सप्तक। इसी तरह से जब उसके अंदर पानी डाला जाता है तो वादक क्या करता है, छड़ी लगाता है, तो अपने ढंग, अपनी इच्छा मुताबिक संगीत निकालता है। भागवत प्रेमियों, कुछ ऐसा ही सतगुरु पात्रों को चुनता है, अलग अलग साइज, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग कर्म वाले, कोई बड़ा कोई छोटा, कैसा भी उसके चरणों में आ जाए तो पानी रूपी कृपा डालता है इसके अंदर। फिर इसको ठनकाता है, फिर इसमें से सुर निकालता है। कुछ बेसुरे होते हैं। अगर कभी कभी कोई बेसुरा हो जाए ना, यूजलेस हो जाता है। मगर वादक फिक्स करने की कोशिश करता है, पूरी जान लगाता है, मैं सुर निकालूं। सुर नहीं निकलेगा तो ये बेसुर, बेकार, ये असुर, ये राक्षस बन जाएगा। ये संसार के अंदर गुम जाएगा, संसार के अंदर लौट जाएगा जहां से मेहनत करके इसको लाया गया है। गुरु रूप साथ संगत पहले क्या करता है, जैसे वादक ने 3 टाइप के पॉट्स लिए, हालांकि सब में से म्यूजिक निकालना है। अलग अलग जाति पाति, मान्य, धर्म, कर्म सबको इकट्ठा करता है। जब अपने चरणों में बैठाता है, उसकी पात्रता देखता है, मैं पानी कितना डालूं इसके अंदर, मैं कृपा कितनी डालूं। इसने उपलब्ध किया है मेरे चरणों में, इसने सरेंडर किया है, इसने समर्पित किया है, ये मिशन के अंदर योगदान डाल सकता है। जिस महान मिशन को मैं लेकर आया हूं, मिशन के अंदर कुछ कर सकता है, कृपा का पानी डालता है। जब पानी डालेगा, इसमें से सुर निकालेगा, भगवान बना देगा इसको, शक्ति बना देगा इसको। भागवत प्रेमियों, ऐसे ही जब सतगुरु जीव को पकड़ता है, इसको एक सेवा सौंपता है। किसके लिए? आने वाला कल सुधार दूं मैं इसका। कोई शिकायत करे, सेवा करने में मुश्किल बड़ी आ रही, सेवा करने में बातें सुनने को बड़ी मिलती है, सेवा करने में अहंकार टूटता है, सेवा करने में एक तिनका भी यहां से वहां रखना ना, कष्ट होगा। सेवा परमात्मा की तो पहाड़ जैसी है, कष्ट क्यों नहीं होगा। मड पॉट है, घड़ा कच्चा है, पानी नहीं रुकेगा, कभी भी टूट सकेगा। घड़े ने पकना है, अग्नि का संग करना पड़ेगा, लावे से गुजरना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। अगर किसी ने बनना है, पक्का होना है, गुरु ठनकाएगा, आवाज निकालेगा, सुर निकालेगा,
पक्का या कच्चा है। गुरु रूप साध संगत, ऐसे सतगुरु महापुरुष जब इसको सेवा लगाते, जो इंसान अपने गोल को देखता है, ये बॉदर नहीं करती चीजें उनको। जो गोल छोड़ के इधर उधर ध्यान रखता है, उनको सेवा हैवी लगती, मुश्किल लगती, कष्टदायी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, कहीं जाना है, उसको पता है स्टेशन पे ट्रेन आनी है, तो सडनली अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन टर्मिनल 1 से नहीं 3 से जाएगी। ट्रेन टर्मिनल 1 से नहीं 3 से जाएगी। अब हम क्या करेंगे? उस रेलवे डिपार्टमेंट को कहेंगे नहीं, मैं तो 1 पे खड़ा हूं। हम भागेंगे, शोर शराबा होगा, भीड़ को चीरते हुए, धक्का मुक्की, शोर के अंदर जब अपने टर्मिनल पे पहुंच भी जाएंगे, फिर भी पागलों की तरह डब्बा ढूंढेंगे, मेरा डब्बा, मेरी बोगी कहां है। इतने कष्ट के बाद जब डिब्बा में बैठते हैं ना, सब भूल जाते हैं, दुख कष्ट सारा कुछ भूल जाते हैं। क्यों? गोल देखा, ये कठिनाइयां नहीं देखी। भागवत प्रेमियों, सेवा आसान उसको लगेगी जो अपने गुरु को देखेगा। सेवा उसके लिए आसान है जिसको गुरु के अंदर मर्ज होना है, गुरु से मिलना है, गुरु से एकमिक होना है। ये कष्ट, ये मुश्किलें, ये बॉदर नहीं करेगी। भागवत प्रेमियों, ऐसे ही हम सब पात्रों को, हम सब बर्तनों को सतगुरु ने इकट्ठा किया है। कृपा रूपी पानी डालना चाहता है, मगर वो देखता है पात्रता कितना डालूं, कितनी कृपा करूं, ये मेरे मिशन के अंदर कितना सहयोग दे सकता है। आए भजन को, शब्द को श्रवण करते हैं। हम क्या, गुरु क्या बनाना चाहता है। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तुम सर्व कला का ज्ञाता, तुम सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम निर्गुण तुम दाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। जब गुरु चुनता है, सेवक एक गुरु के गृह गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है, तो महापुरुष कहते हैं, गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु ना जनाए, हर हर नाम हृदय सद त्याए।
मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होत नह कामी, ताको होत प्राप्त स्वामी। गुरु रूप साथ संगत, गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछु ना जिनाए, हर हर नाम हृदय सद त्याए। अपनी मैं को, अहंकार को छोड़कर केवल गुरु चरणों में ध्यान, केवल गुरु के चरण पकड़े। सेवा भी करता है, सेवा कर तो होत नह कामी। सेवा कर रहा है, फल की इच्छा नहीं, अपने गुरु को देखकर चल रहा है, अपने गुरु को चरण पकड़कर। जैसे रविदास जी कहते हैं, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जियो, चिर पयो दर्शन देखे। मैं आस रख के तेरे चरणों में, मैं आस रख के चल रहा हूं। पहले बड़े जन्म दुख उठाए, बहुत जन्म विछड़े, बड़े जन्म विछड़े, बड़े जन्म दुख उठाए, मगर ये जन्म तेरे लेखे, तेरे लेखे कर देता हूं सतगुरु। भागवत प्रेमियों, जब ऐसा सतगुरु मिलता है, ऐसी कृपा होती है, तो गुरु क्या करता है? सतगुरु सिख के बंधन काटे। कैसे काटता है? युक्तेश्वरी जी श्री रामपुर, तो मुकंद जी सेवा किया करते थे, दोस्त मित्रों को गुरु चरणों में लेकर आया करते थे, इनका भी कल्याण हो जाए, भला हो जाए। कहते हैं कि मुकंद जी जब युक्तेश्वरी जी के आश्रम अपने दोस्तों को लेकर आते थे, उनमें से एक था शशि। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो गुरु शशि को क्या बोलते हैं? शशि, आप लोगों के पास एक ही दिन है छुट्टी वाला, आप लोग आश्रम के अंदर आते हो, सेवा डट के किया करो, साधना डट के किया करो। ये जो मैं देखता हूं झुंड बनाकर, कभी उसी के साथ निंदा चुगली, कभी इसकी कभी उसकी बात। शशि, मैं चाहता हूं एक छुट्टी है तेरे पास, तो समय व्यर्थ ना किया कर शशि, तू समय व्यर्थ ना किया कर। रामकृष्ण परमहंस जी जिस समय लाटू को आवाज लगाई, लाटू इधर आ, कब तक लोगों की बातें सुन सुन के तालियां बजाता रहेगा, उनकी प्रशंसा करता रहेगा? जो दही जमाने के लिए मैंने तुझे दिया, तू मंथन क्यों नहीं करता? लाटू भाग कर आता, गुरुदेव कुछ लाऊं मैं आपके लिए? रामकृष्ण परमहंस कहते, लाटू मैं लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कहीं एकांत देखकर ध्यान में बैठा कर। कब तक लोगों के लिए ताली बजाता रहेगा? कब तक वो ऐसा है, वो ऐसी सेवा करता है, वो ऐसा सत्संग करता है? तू दही का कब मंथन करेगा, कब मक्खन निकालेगा? जच जाती बात, लाटू को लग जाती बात। जो पहले दो चार इकट्ठे बात इधर उधर की, अब लाटू नहीं, लगी बात उसको। समा गुजरा, रामकृष्ण परमहंस जी शरीर छोड़कर जा चुके थे। अब भक्तों की जिम्मेवारी प्रचार बढ़ाना है, गुरु की सेवा करनी है। नरेंद्र कहने लगा, लाटू कश्मीर के अंदर सेवा करने जाना है, प्रचार करने जाना है। लाटू क्या कहने लगा, गुरु भाई मैं तो ध्यान साधना करनी चाहता हूं।
उस समय नरेंद्र कहने लगे, मैं कहता हूं तुझे, तूने मेरे साथ सेवा पे चलना है। कहते जिस समय नरेंद्र लाटू को लेकर कश्मीर जाने लगे, रास्ते में नदी पार करनी थी, बोट में बैठे, तो वहां एक शास्त्री ग्रंथों का व्याख्यान कर रहे हैं, लोग आराम से सुन रहे हैं। तब लाटू ने कहा, शास्त्री जी ये सही अर्थ नहीं आप निकाल रहे इसका। लाटू कहने लगे, ये जो आप बात कर रहे हो ये तो आत्मा परमात्मा की बात हो रही, ये तो देखने दिखाने की बात हो रही, बिना गुरु के शास्त्री ये संभव नहीं है। शास्त्री जी, ये भगवान शिव कहते हैं, ना सूक्ष्म वेद शास्त्रन में, ना सुख मंत्र यंत्र के गुरु प्रसादेन। जब तक गुरु का प्रसाद नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, तब तक ये वेद शास्त्र, तब तक ये मंत्र तंत्र किसी की काम ये समझ नहीं आएंगे। लोग क्लैप करते हैं। नरेंद्र लाटू की ओर देख के वो बात याद गुरु की आती है, कब तक लोगों के लिए क्लैप करता रहेगा? गुरु तेरे लिए करवाना चाहते, गुरु तुझे महान बनाना चाहते हैं, गुरु तुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं, गुरु तेरे अंदर भरना चाहते हैं पानी कृपा का। मगर तेरी पात्रता देख रहे हैं, कितना डालूं, कितनी दया करूं, कितनी कृपा करूं। भागवत प्रेमियों, ऐसे ही शशि को आज युक्तेश्वरी झिड़क रहे हैं, शशि ये टाइम बेकार हो रहा है, ध्यान किया कर, ये ग्रुपों में बैठ के निंदा चुगली में टाइम मत खराब कर, वही टाइम सेवा में लगा। एक ही छुट्टी है, ये टाइम दोबारा हाथ नहीं लगेगा। कल कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया, मुझे शिकायत नहीं करना कि गुरु ने आगाह नहीं किया, गुरु ने वार्न नहीं किया तुझे। भागवत प्रेमियों, आने वाला दुख, आने वाली परेशानी गुरु पहले एक शिष्य को वार्न करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी जिस समय भाई सज्जा को कहते हैं, सज्जा कुछ दिन आश्रम के अंदर रुक कर सेवा साधना कर। सज्जा क्या कहने लगा, गुरुदेव अगर मैं कुछ दिन रुका तो मेरे परिवार का क्या बनेगा, कामकाज का क्या होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी कहने लगे, संसार तो सज्जे चलेगा ही चलेगा, ये रुकने वाला नहीं। कुछ दिन की तो बात, मैं कुछ दिन की बात, सज्जे कुछ दिन यहां रुक के साधना सेवा कर। सज्जा, गुरुदेव ये पॉसिबल नहीं, मैं बड़ा व्यस्त हूं, बड़े कामकाज। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा ये बात मानने वाला नहीं, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सज्जे को क्या बोला, सज्जे अगर नहीं रुक सकता, ये पत्थर, ये खत तेरे रास्ते में आने वाला पीर बुद्धू शाह, ये उसे तो दे सकता है। उस समय सज्जा, ये कर सकता हूं मैं, मेरे रास्ते में पीर बुद्धू शाह है, ये खत मैं उसको दे सकता हूं। जिस समय रास्ते में पीर बुद्धू शाह का डेरा, वो भी पीर था, वो भी गुरु था, मगर गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत मानता था, उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी। जिस समय खत दिया, ये पता चला कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार से आया है, दर्शन करके गुरु की आया है। पीर बुद्धू शाह बड़ी सेवा करता है, उसको खाना अच्छा तैयार करके देता है, दूर से चल के आया, खाना खाए बिना मैं जाने नहीं देना। खाना खाने बैठाया, सज्जे ने गुरु का खत जब पीर बुद्धू शाह को दिया, उसने खोला,
उसमें लिखा था इसको 6 महीने यहां से जाने नहीं देना। जब उसने कहा सज्जे, सतगुरु ने सेवा लगा दी मेरी, और मैं उनके हुक्म की उल्लंघना नहीं कर सकता हूं। सज्जे, तुझे 6 महीने मेरे पास रुकने को बोला है। जो उसने जो खाना खा रहा था ना, वहीं छूट जाता हो तो 2 दिन नहीं रुक रहा था, 6 महीने की। सज्जे, प्यार से नहीं मानेगा तो मैं जबरदस्ती करूंगा तेरे से, क्योंकि सेवा लग गई मेरी, गुरुदेव की सेवा लग गई है। अब सज्जे ने बड़े तरल मिनते किए, भाई मैं तो सोचने लगा वहीं 2 दिन ठीक था मैं। सज्जे को पता था अगर मैं यहां से भागने की कोशिश भी करूंगा तो ये पीर है, मुझे छोड़ेगा नहीं। ये पीर ने क्या करवाया, 6 महीने तक डट के साधना करवाई, सेवा करवाई। तब उसको समझ पड़ी सतगुरु की कृपा कितनी बड़ी। एक तो मैं संसार के पीछे भाग रहा था, मुझे असलियत पता चली ध्यान से मैं करने के आया हूं। दूसरा, जब मैंने ध्यान किया कैसे मुझे एक बीमारी ने जकड़ना था, कैसे तड़फ तड़फ के मेरी मृत्यु होनी थी। कितना बड़ा दयालु सतगुरु है, कितनी दया करता है, कितना सोचता है। सतगुरु सिख के बंधन काटे, गुरु का सिख बेकार ते हाटे। सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख वडभागी, वडभागी भाग्यशाली। जिसको गुरु चुनता है, जिसको काटता है। आज शशि के साथ, शशि कल कंप्लेंट नहीं करना मुझे, मैं वार्न कर रहा हूं। ये बेकार की बातें छोड़ के गुरु दरबार के अंदर आता है, ध्यान किया कर। इधर उधर की बातें अंधा बन, देख के भी ना देख, बहरा बन, निंदा चुगली कान बंद कर, क्योंकि मेरे मार्ग से, मेरे चरणों से हटा देंगे तुझे। जिस समय शशि को ये गुरु ने बोला कल मुझे कंप्लेंट नहीं करनी, शशि क्या कहने लगा, सतगुरु आप तो भगवान हो। सतगुरु अगर कोई ऐसी बात है होगी भी तो आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे। सतगुरु आप तो मेरे अंग संग हो। सतगुरु आप तो ऑलवेज मेरे पे दया करते हो। गुरु का हुक्म नहीं मानना, बस सतगुरु को भगवान कहना है। गुरु जो कहता है वो नहीं करना। सतगुरु आप तो जानते हो मेरा मन कितना वीक है। सतगुरु आपको तो पता है ये वीक मन से मैं क्या कर सकता हूं। आप तो सब कुछ दया कर सकते हो, आप तो जानी जान हो। आपके ऊपर तो मैं भरोसा करता हूं, आपके ऊपर तो मैंने जीवन लगाया है, आप ही तो दया करो। गुरु क्या करते हैं, युक्तेश्वरी जी जब उसके ये भाव सुनते हैं, अच्छा चल ऐसे करना, 2 कैरेट का नीलम लेकर अपने पास रख लेना, तेरी सहायता करेगा। अब शशि क्या कहता है, गुरुदेव मैं इतना अमीर कहां जो नीलम रखूं, मैं इतना अमीर कहां ये बाय कर सकूं, मेरे अंदर ऐसी समर्था कैसी जो मैं कर सकूं। गुरुदेव जब आपने ज्ञान दिया, गुरुदेव जब आप भगवान हो तो ये नीलम की क्या जरूरत। ये कैसी श्रद्धा है, ये कैसा विश्वास है, ये कैसी भक्ति है। जो गुरु कहता है उसके ऑपोजिट चलना है, ये कैसा ज्ञान है। गुरु ने गणका को कहा राम राम कहा कर, रीजन था,
रीजन था उसके पीछे। गणका ने गुरु का हुक्म मान के राम 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 गुरु व्यस्त करना चाहते थे। गणका राम राम करती करते उनको पता चला ये शब्द नहीं, जो रमन कर रही शक्ति मैंने उसका ध्यान करना है, संत बन जाती है। गुरु ने अजामल को कहा लास्ट पुत्र का नाम नारायण रखना। जिस समय लोग कहते हैं कि अजामल का अंत आया तो उसने नारायण अपने पुत्र को याद किया, पुत्र को याद नहीं किया। जब कहते हैं कि 10 साल जब गुरु ने ये बोल 10 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। जब वो नारायण नारायण पुत्र प्यार कर, इस पुत्र का नाम नारायण रखना, उसको पता चला ये नहीं, जो नारायण ईश्वर परमात्मा का अंतकाल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त तरलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर मां के हृदय वसे। अंत टाइम जो नारायण पे ध्यान करेंगे, ईश्वर पे ध्यान करेंगे, वो ईश्वर के अंदर मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि इंद्रियां बंद कर दी जाएगी, ये इंद्रियां खींच ली जाएगी अंदर। आशुतोष महाराज जी ने कहा 108 माला किया करो ओम श्री आशुतोषाय नमः। एक डिसाइपल को, भगत को नूर महल के अंदर सबने माला पकड़ ली। जिस समय महाराज जी को ये पता चली बात, तो महाराज जी ने कहा मैंने थोड़ी बोला कि आपने उसको बोला था। महाराज जी कहने लगे मैंने उसको बोला था, उसके कर्म के आधार पर उसका मन विचलित था, उसको मैं बिजी करना चाहता था, उसको मैं अंदर जोड़ना चाहता था, बाहर से अंदर लेकर आना चाहता था। जो अंदर जुड़े वो दोबारा फिर बाहर जाना चाहते हैं। जब ज्ञान मिलता है तो हम एक स्पोर्ट लेते हैं, कोई भजन शब्द लगा के ध्यान करते हैं कि मन भटकता है तो थोड़ा, जब भटके तो हम अच्छी और ध्यान जाए, कोई भजन में शब्द में। जब बंदे का मन प्रगाढ़ होता फिर बाहर स्पोर्ट नहीं, फिर अंदर उतर ध्यान कर, अंदर उतर के ईश्वर के साथ जुड़। भागवत प्रेमियों, ऐसे महाराज जी, आशुतोष महाराज जी कहने लगे मैं केवल इसको कहा क्योंकि गुरु कृपा करता है, गुरु दया करता है, उसके कर्म संस्कार देख के उसको हुक्म लगाता है, मगर हम अपनी बुद्धि यूज कर लेते हैं। ऐसे शशि को कहा तू नग रख ले अपने पास, नीलम रख ले अपने पास। तो शशि क्या कहने लगा, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हो, ये नीलम क्या काम करेगा जब आप ईश्वर हो तो। गुरु के हुक्म नहीं मानना, अपनी बुद्धि लड़ानी इस जीव ने। 1 साल बीत जाता है, नारायण बाबू के घर में युक्तेश्वरी जी रुके थे। कुछ दिन के लिए मकंद वहां जाता है, 2nd फ्लोर पे नारायण बाबू के घर। युक्तेश्वरी जी आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, प्रचार की बातें समझा रहे हैं उसको। अचानक 1st फ्लोर से डोर खुलने की आवाज आती है। गुरु युक्तेश्वरी जी सीधा होकर बैठ जाते हैं। 1 साल पूरा हो गया है, शशि आ गया है, उसके फेफड़े गल चुके हैं। मुकंद उसको बोल दो, मैंने पहले वार्न किया था, अब मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। उसको बोले चले यहां से, उसको बोलो यहां से चले जाए, अब मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। ये हुक्म मैंने पहले लगाया था, शशि कहना मान ले। उस समय इसने अपनी बुद्धि लगाई थी। जिस समय मुकंद नीचे जाता है, उस समय शशि
विचलित था, कब मैं गुरु के चरणों में लेटकर प्रार्थना करूं, मुझे बख्श ले। मुकंद जाकर नीचे जाके कहने लगा, शशि तू? कहता हाँ, एक मुश्किल आन पड़ी जिंदगी के अंदर, मैं जल्दी जल्दी गुरु को मिलना चाहता हूं। मगर मुकंद कहते, गुरु मिलना नहीं चाहते, गुरु की आज्ञा नहीं। आप उसको धक्का देकर सीढ़ियों से ऊपर जाकर गुरु के चरण पकड़ लेता है। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा तेरे फेफड़े गल चुके हैं और 3 मंथ के ज्यादा तू जीवित नहीं रह सकता। सतगुरु दया करो मेरे ऊपर, बख्श लो। क्या करता है शशि? चरण पकड़कर लेटकर 3 नीलम अपनी जेब से निकालता है, नग निकालता है, गुरु चरणों में, सतगुरु बख्श लो, 3 मंथ है। गुरु कहने लगे, अब इन नीलम का कोई फायदा नहीं, अब तू 3 नहीं 3000 भी ले आ, इनका कोई फायदा नहीं। मैंने वार्न किया था तुझे, साधना किया कर, सेवा किया कर, मगर तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने रोका था, एक छुट्टी या आश्रम के अंदर आता है तो एक छुट्टी तेरे पास है, व्यर्थ समय ना गवाया कर इधर उधर, झुंड में बैठ के इधर उधर की बातें मत किया कर, गुरु दरबार के अंदर सेवा किया कर, ध्यान किया कर। शशि तूने मेरी नहीं सुनी। मैंने तुझे हुक्म दिया था नीलम रख ले, तूने वो भी मेरी बात नहीं सुनी। अब शशि मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? शशि रो रो के आंसुओं से चरण धो डालता है। मेरे पास और कोई जगह नहीं जहां मैं जाऊं, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां जाके मैं प्रार्थना करूं। युक्तेश्वरी कहने लगे, शशि यहां से तो मैं तुझे बचाना चाहता था। आए सुने कि कहते गुरु महापुरुष, हम मैले तुम ऊंचल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम ऊंचल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मैले तुम ऊंचल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम ऊंचल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम ऊंचल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम ऊंचल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता, हम निर्गुण तू दाता। शशि गिड़गिड़ाता है, सतगुरु
पापों से भरे हुए, पता नहीं किस किस जन्मों की मैल बख्श दिया कर, फिर भी बख्शता है, फिर भी दिया करता है। युक्तेश्वरी शशि को कहने लगे, शशि चिंता नहीं कर, तो कुछ हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं मौत तेरे पास भी नहीं आएगी। डॉक्टरों ने 3 मंथ दिए हैं, मैं कहता हूं 3 मंथ क्या, 3 साल क्या, तुझे कुछ नहीं होगा शशि। जिस समय शशि ने गुरु के मुख से ये सुना कि गुरु के वचन हो गए, यहां ब्रह्मा भी नहीं मुझे ले जा सकता, कोई मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता। इतना गुरु के बार बार चरणों में सतगुरु दया की प्रणाम करके शशि वापस लौट जाता है। मकंद को था गुरु ने 3 मंथ दिया। एक बार शशि के घर मकंद उसको देखने जाते हैं। जब घर जाते हैं तो हैरान हो जाता है मकंद। ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स है आशुतोष महाराज जी के शिष्यों के साथ। जब डॉक्टर जवाब देता है, टाइम देता है, आप में से कितने लोग बैठे हैं जिसको गुरु ने डॉक्टर ने ये कहा था, अपने पास आपके पास दिन नहीं इतने आवर्स हैं, फिर भी आपके अंदर वो भक्त बैठे हुए हैं आज, जिनको गुरु ने जीवन दान दिया है। सडनली कनाडा का बॉर्न बच्चा जिसको कि ये चल नहीं पाएगा, %75 पांव की नसें ब्लॉक हो चुकी। अभी टेस्ट होना है उसका है। गुरु चरणों में प्रार्थना थी, गुरु मेरा बच्चा गुरु पूजा पे चल के आपके दरबार में आया। वो आया, अभी टेस्ट होना है, डॉक्टर ने चेक करना है, मगर आज वो चल रहा है अपने पांव के ऊपर। ये कृपा, ये दया। जिस समय शशि को गुरु ने कहा चिंता नहीं करनी बेटा, मौत तेरे पास बनी आएगी, क्या होता है, जो डॉक्टर ने 3 महीने दिए थे, मकंद उसके घर में जाता है और जाके शशि का हाल चाल पूछने के लिए। तो जब डॉक्टर घर अंदर गया तो डॉक्टर की वाणी सुन के उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहने लगे आज की रात ये निकाल नहीं पाएगा, कल का सूर्य ये देख नहीं पाएगा। मकंद ने
सोचा कि बिना टाइम खराब किए यहां मैं कुछ नहीं कर सकता हूं डॉक्टरों के सामने। गुरु चरणों में भागता है और जाकर युक्तेश्वरी जी के चरण पकड़कर, सतगुरु क्या हो रहा है शशि के साथ, क्या हो रहा है आपके सेवक के साथ? कल का सूरज नहीं देखेगा, आज आखिरली रात है, डॉक्टर ने बोल दिया। बोलता चला जा रहा है, बोलता चला। गुरु मौन धारे हैं। गुरु बोल क्यों नहीं रहे आप? मर जाएगा आपका सेवक। उस समय गुरु युक्तेश्वरी इतनी, तू मेरा समय बर्बाद मत कर, डिस्टर्ब मत कर, यहां से भाग जा तू। इतनी वाणी कठोर में युक्तेश्वरी जी की वाणी सुन के समझ नहीं आ रही थी कि गुरु आपका सेवक मर रहा है। ऐसी कड़क वाणी को सुना, मकंद वापस लौट जाते हैं। जब घर जाते हैं तो वहां शशि के घर जाकर क्या होता है? शशि के घर में क्या देखते हैं? शशि दूध का गिलास पी रहा है। कहते शशि तू तो हड्डियों का पिंजर बन चुका था, शशि तू तो मरने वाला था। शशि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शशि कहने लगा 4 घंटे पहले जब मुझे होश नहीं थी तो गुरु आए थे और गुरु ने मुझे ब्लेस किया, गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया। बस एकदम से मेरा रोग पता नहीं कहां गैप हो गया। तेरे सामने बैठा हूं मकंद में। तब मकंद को पता चला, जब गुरु ध्यान में बैठे थे, जब गुरु मौन थे, यहां बैठे इसके ऊपर कृपा करे थे। जब मैं गुरु को डिस्टर्ब कर रहा था, गुरु को यह गुहार लगा रहा था, आप शशि को बचाओ, यही तो गुरु काम कर रहा था। अब मुकंद को समझ लगी कि गुरु का चुप रहने के अंदर भी कितनी बड़ी कृपा है। और शशि बिल्कुल ठीक होता है और फिर अब कहने लगा, गुरुदेव बहुत गलतियां की मैंने, आपकी आज्ञा ना मानकर मैंने बहुत गलतियां की। पता नहीं किन किन पापों के कारण आपकी आज्ञा ना मान पाया। सतगुरु आपकी कृपा द्वारा ये दिया जन्म, आपकी कृपा द्वारा ये दिए प्राण। अब मैं कोशिश करूंगा अपनी बुद्धि ना लगाऊं, अब मैं कोशिश करूंगा अपनी बुद्धि ना लगा के बस गुरु की मत लूं, गुरु की आज्ञा मानूं। इसलिए कहते हैं, गुरु की मत तू ले ए आने, भगत बिना बो डूबे सियाणे। सियाणे सियाणे डूब के चले गए जिन्होंने गुरु की मत नहीं ली। सो गुरु रूप साथ संगत, आज ऐसा सतगुरु, ऐसा आशुतोष सतगुरु जिन्होंने आप हमारा ये दिव्य चक्षु खोला है, जिसने, जो मैंने कहा था कि कहे नानक सृष्टि का मूल रच्यो, जोत रखी ता तू जग में आया। तेरे अंदर जोत रखी ता तू सृष्टि के अंदर आया। परमात्मा ने ये सृष्टि साजी, उसके अंदर जोत रखी ता ये सृष्टि साजी। सतगुरु ने कहे कबीर मेरी शंका नाठी, सर्ब निरंजन डीठा। कबीर कहने लगे मेरी शंका, प्रॉब्लम्स, दुख, डाउट्स कब खत्म हुए? जब मैंने ईश्वर का दर्शन किया। कबीर कहने लगे सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मोहे देख अचंबा आया। नाभ कमल से पकड़या हमको 10वां द्वार लगाया। मेरा 10वां द्वार लगा दिया। जब मूल से जनाया, मूल से मलाया, तो कहते, अब ब्रह्मानंद कहते हैं, हृदय अंदर मंदिर माही, जगमग ज्योत जगे उजियारो। प्रेम पुष्प से पूजन कीजिए, मन दीपक धर ध्यान विचारो। ब्रह्मानंद उल्ट सुरती को कर दर्शन भवबंधन टारो।
ब्रह्मानंद जी कहते हैं हृदय अंदर मंदिर माही, जो हरि का मंदिर है तेरे अंदर है। हृदय अंदर मंदिर माही, जगमग ज्योत जगे, जगमग जगमग ज्योत जल रही। मन दीपक धर ध्यान विचारो, इस दीपक के ऊपर मन को टिका, इस दीपक के ऊपर मन ध्यान कर, इस दीपक का मन दीपक धर ध्यान विचारो। ब्रह्मानंद उल्ट सुरती को, अपनी सुरत बाहर से उल्ट कर, बाहर से ध्यान अंदर लेकर जा, बाहर से मन को खींच के अंदर लेकर जा। इसलिए तो गुरु नानक देव जी कहते हैं पूज्यो प्राण होवे थिरकंद, कहां ते आया कहां है जान, अपनी वस्तु आप पछाण, पूजा कर प्राण की। प्राण की पूजा क्यों कर? क्योंकि एक शब्द मेरे प्राण बसता है, एक शब्द है प्राणों में, ईश्वर का नाम है प्राणों में, ब्रह्म शब्द है तेरे प्राणों के अंदर। जब गुरु प्रकट करेगा, गुरु जागृत करेगा, गुरु इस पत्थर के अंदर, इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूकेगा। अब प्राण की पूजा कर। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं ब्रह्मानंद उल्ट सुरती को कर दर्शन, भव बंधन टारे, दर्शन करता करता जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त हो जा। मगर ध्यान दीपक के ऊपर, ध्यान ज्योत मंत्र मन स्थिर करे, कहे कबीर सो प्राणी तरे। जो ज्योत के मंत्र के ऊपर मन अपना स्थिर कर देते हैं, ध्यान कर देते हैं, जीव तर जाते हैं, जीव भव पार हो जाते हैं, जीव अपना कल्याण कर जाते हैं, जीव सुखी शांति इजीली अपने घर लौट जाते हैं। नहीं तो ये यात्रा, ये आना जाना, ये 84 लाख ये बनी रहती है। सो 184 परम दया, दुर्लभ जन्म अब पायोई, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयोई। बड़ी मुश्किलों के बाद ये तन मिलता है, संभल जा दिन फिर पास है, जहां से निकाल के लाया है तुझे। इसलिए कबीर जी प्रार्थना करते हैं अब की बार बख्श बंदे को, बहुड़ ना भवजल गेड़ा, कहीं गेड़ा ना लग जे, बख्श ले दया कर कृपा कर इस जीव के ऊपर। सो गुरु रूप साध संगत, जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गुरु कृपा से हम सब लोगों को हुई है, साधना करो, डट के साधना करो, सेवा करो। जो जो उन भक्तों ने किया वो हमें भी लिख कर कह कर गए हैं। अगर भव से पार होना है तो ये मार्ग है, यहाँ से गुजरना पड़ेगा। सो इन्हीं विचारों के साथ अपने विचारों को यही मैं विराम देता हूँ। बोले सतगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अंत में सभी उस ईश्वर के ध्यान में बैठेंगे, साथ साथ एक भजन होगा। जिसके पास ज्ञान नहीं भी, वो भी जिस भी अपने ईश को मानते उसके ध्यान में बैठ सकते हैं। सो आएं सभी उस परमात्मा ईश्वर का ध्यान करके प्रार्थना करें कि विश्व के अंदर शांति हो, विश्व का कल्याण हो, सबके अंदर सद्भावना हो, सबका भला सबका कल्याण हो। यही संतों की, महापुरुषों की प्रार्थना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। सब सुखी हो जाएं, निरोग हो जाएं, सब दुखों से मुक्त हो जाएं। ईश्वर सबका भला करना, सबके ऊपर दया करना, सबको अपने चरणों से लगाना। सो आएं इसी प्रार्थना के साथ सभी ध्यान में बैठ जाएं। मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना। दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना।
मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं सीता पति तुम्हारे द्वार पर, अब न तारो या न तारो ये तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो फिर बदनामी तुम्हारी नाथ है, जरा नाम की लाज बचा लेना, जरा नाम की लाज बचा लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना। नीच गण कागज अजामिल की खबर ली आपने, नीच गण कागज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्त कर दी आपने, भक्त कितने आप पर जीवन न्योछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए, उन्हीं अधमों, उन्हीं अधमों, उन्हीं अधमों, उन्हीं अधमों, उन्हीं अधमों के साथ मिला लेना, उन्हीं अधमों के साथ मिला लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, मेरे राम मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना।
बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।